गुरुदेव, महाकाल से अगर शिवलिंग लाना हो तो कौन सा लेकर आना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। कुछ गलत कहा हो तो डांटना, लेकिन हमें गलत का पता चलेगा कैसे बिना आपके डांटे? पर अपने चरणों के पास हमें सदा ही रखना। नहीं, देखो क्या होता है ना, अभी एक ऐसी भी अवधारणा बनती है कि जैसे मैं डांटता ही हूँ, मतलब मेरा एक प्रवृत्ति है डांटना। ये सोच भी गलत है कि मैं हर बात में डांटूंगा ही। ये परसेप्शन जो है ये आपको और गलत दिशा में ले जाता है, क्योंकि अगर भी मान ही बैठे तो आपके अंदर कोई सुधार कभी नहीं हो सकता। आपने एक कमांड ले ली कि ये तो हर बात में कमी निकालेंगे, ये तो हर बात में डांटेंगे, आप कभी सुधार नहीं हो सकता। आप जीरो हो गए, आप वहीं खड़े रह जाएंगे जहां आप खड़े थे। वो अगर प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, या तो आप सिद्ध करें कि वो बात गलत है। अगर वो बात गलत नहीं है तो वो फिर आप गलत हैं, और आप गलत हैं और आप सुधार नहीं करना चाहते तो हमेशा के लिए गलत ही रह जाएंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि डांटने जैसी बात है, लेकिन किसी भी स्वरूप को अगर ठीक रूप से आप नहीं करते हैं और आपको उसका ज्ञान नहीं है तो आप फिर नुकसान ही उसका उठाते हैं। तो आप पारद का अगर शुद्ध 11 शुद्धि के साथ मिल सके छोटा वो ले सकते हैं, या आप क्रिस्टल का मिल जाए स्फटिक का वो ले सकते हैं, नर्मदेश्वर ले सकते हैं। वो क्या आपको वहाँ उपलब्धता है और क्या शुद्धता के साथ है, इस पर दृष्टि रखिएगा। दूसरा एक बात का और ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये प्रसिद्ध तीर्थ हैं, अब इसमें शहर वाले लोग मुझसे नाराज होने जा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े तीर्थों के आसपास दुकानें और बाजार सजे हुए हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे गंगोत्री, जहाँ भी यमुनोत्री, बद्री, केदार, वहाँ भरमार है डुप्लीकेट सामान की। वहाँ चूँकि एक फुटफॉल है, वहाँ हजारों लोग, देश विदेश से करोड़ों लोग, वहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। तो सब नहीं, लेकिन प्रतिशतता में काफ़ी लोग उस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए, जो हमारे धर्म से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, जिनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना है, या विदेशी आइटम को बेच रहे हैं वो, जिसमें सिरेमिक की चीज़ें हैं, पेरिस प्लास्टर का है, कुछ उनका कोई तत्व से लेना देना नहीं है। तो इससे दो मकसद सिद्ध होते हैं, एक तो आपकी भरी हुई जेब को काट लेना, और दूसरा आपको असली की जगह नकली सामान भेड़ देना, ताकि आप खुश होकर के पानी के चित्र को पीते रहे और गिलास में पानी नहीं था, गिलास ही कांच का भरा हुआ था। आप सोच रहे हैं पानी पी रहे हैं, वो गिलास से गिलास का काम चल रहा है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से तब संतुष्ट होते रहें, लेकिन लाभ और फायदा आपको कुछ भी प्राप्त ना हो। तो ऐसे स्थानों से बच करके अपने ही गांव गली में किसी अच्छी चीज़ को खोजेंगे। मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि अपने शहरों की छोटी पूजा की दुकानों को आगे बढ़ाइए, वहाँ से सामान खरीदिए, जो बहुत बड़े बड़े मंदिरों के आसपास ना बनी हो। कभी वहाँ भी मिल जाते हैं, पर वहाँ ज़्यादातर एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि वहाँ, और जो रोज़ाना जिस कार्य में संलिप्त होता है उसके मन की जो अवस्थाएं हैं वो निर्मूल हो जाती हैं, संवेदना शून्य हो जाती हैं। जो नर्सें रोज़ाना तीमारदारी करती हैं, जो डॉक्टर्स रोज़ाना ऑपरेशंस करते हैं, उन्हें मृत्यु कभी संवेदित नहीं करती, उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो सैनिक रोज़ अपने साथियों को मरता हुआ देखते हैं, उन्हें परवाह ही नहीं होती, जैसे एक नंबर गिरा, ध्यान आगे आप बढ़ जाएं, फिनिश, उससे आगे, क्योंकि वो रोज़ का किस्सा है। तो जहाँ रोज़ इतना फुटफॉल होता हो, वो दुकानदार थोड़े दिन बाद लोगों की प्रवृत्तियों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उनकी ये वाली भावना कहीं समाप्त हो जाती है, जिसके पीछे धर्म का कल्याण छिपा है या कर्म का एक सिद्धांत छिपा है। वो सिर्फ फ़ायदा और एक रॉ में फिर वो उन चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं। मैं चूँकि सब जगह व्यक्तिगत रूप से घूमा हूँ, और मैंने उन लोगों के मनों को टटोला और उनसे कहा है कि ये सामान अपने क्यों रखा हुआ है, तो वो कन्विंस करने लग जाते हैं कि यही सामान असली है, यही सामान ठीक है, और यही सामान बहुत बढ़िया है, और उनके 3 पीढ़ी और 2 पीढ़ी इसी काम में लगी हुई हैं। तो मैंने कहा पिछले 100 वर्षों से आप यही गड़बड़ झाला कर रहे हो क्या? पिछले 70 सालों से 50 साल से आप यही करे जा रहे हो क्या? लेकिन वो उसमें बड़ा समय लगेगा। तो आपको दूसरों का सुधार नहीं करना है, स्वयं का सुधार करना है। आपका सुधार होगा तो सबका सुधार हो जाएगा। खुश रहिए। तुझसे जो हो जाऊं अलग, मर ही जाऊं मैं, जैसे बिन पानी मछली जल ही जाऊं मैं। आस है, प्रयास है कि बिछड़े ना कभी, तेरे हैं, तेरे रहें उम्र भर, पूरी जिंदगी।